प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज की जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। मतलब समझिए कि सभी जो भी लोग अगर उसमें मनुष्यता होगी तो उसका अंदर तक हिल गया होगा। जो स्थिति आज जो बर्बरता प्रशासन ने की है, हम लोग बच्चों से भी ये अपील कर रहे हैं कि बच्चे हिंसक ना हो और कहीं पर भी हिंसा की जरा सी भी गुंजाइश बच्चों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं से गलत है। लेकिन सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कि जो पुलिस प्रशासन ये जो पथराव कर रही है ये कहीं से भी सही नहीं है। इसे बात करके भी सुलझाया जा सकता है। कहाँ गए आपके प्रवक्ता? आप अपने प्रवक्ताओं को कहिए कि वो बात करें और बात करके इस मैटर को सुलझाए। नहीं तो बच्चे अब उग्र रूप में आ चुके हैं और इन बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। हम टीचर ही थे जो आज तक इन बच्चों को संभाल के रखे थे कि हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब जो मामला है, आप देखे होंगे कि इलाहाबाद या कानपुर या बनारस या मुगल सराय या राजस्थान या फिर बिहार में नवादा, सासाराम, हर जगह बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना होगा, क्योंकि अब बच्चे समझिए कि बहुत ही उग्र हो चुके हैं। एट द 11th आवर आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। जब लगता है बच्चों को कि मेरा सपना अब सज चुका है, जब उनको लगता है कि अब हमें जॉब मिल जाएगी, जब उनको लगता है कि अब मेरे भी सपने साकार होंगे, तब आप कहते हैं कि नहीं, पीटी के बदले अब आपको एक मेंस भी देना होगा, अब 1 साल और आपको हम लेकर चलेंगे, आपको हम पिछले इलेक्शन की जो वैकेंसी है वो अगले इलेक्शन तक लेके चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से बच्चों के साथ गलत हो रहा है और इसको कहीं भी से भी बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ये समझिए कि बच्चों का ये मन नहीं है। आज तक आप इतिहास पलट के देख लीजिए, पिछले 10 साल में इतना बड़ा आंदोलन 20 साल में मैंने नहीं देखा था। तो आज जो बच्चे रोड पर उतर रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, और बच्चे, मेरे पास फोटोज आ रही है बच्चों के, मतलब आज भी मैंने बहुत बच्चों की हेल्प करी कि उनको स्टिचेस लगे हैं, सारे उनके स्पीकर्स को तोड़ दिया गया, बच्चे घर पे भी नहीं बता पा रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत कहीं ना कहीं से सरकार को है और सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी प्रवक्ता है, उनको सरकार से बात करने की जरूरत है। और प्यारे बच्चों, कहीं से भी हिंसा हमारा हथियार कभी नहीं था और ना कभी होगा। हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन हम सरकार के जो प्रशासन है उसको हम आगाह करना चाहेंगे कि ये आप नहीं कीजिए। अगर ये आंदोलन इससे ज्यादा उग्र हुआ तो फिर आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। और अगर जैसे कि आज डीएम साहब का भी आदेश आया है कि कोचिंग वाले इसमें सम्मिलित हैं, वही लोग करवा रहे हैं, और या कोई, आप ये समझिए कि कहीं से भी कोचिंग वालों को अगर आप दोष दे रहे हैं तो आपको जो ठीक लगता है आप सोचिए। लेकिन ऐसा कहीं से भी ये नहीं है। किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि आप आंदोलन कीजिए। लेकिन अब बच्चों का पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। आप समझिए, एट द 11th आवर जब किसी की शादी होनी है और उस टाइम आप ये कहिए कि हम दुल्हन को यहाँ से हटा लेंगे, तो सोचिए कि उस भीड़ को आप कैसे संभालिएगा। अब कहीं से भी ये संभालने की स्थिति में लोग नहीं है। सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना पड़ेगा और सरकार को संज्ञान लेना भी चाहिए, क्योंकि रेलवे की ही क्षति हो रही है तो वो हमारी क्षति है, भारत देश की क्षति है। और अगर आज पुलिस वाले या बच्चों के बीच में कुछ होता है तो वो भी कहीं ना कहीं सारे लोग हमारे देश के हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इस पर तुरंत जो है इस पर संज्ञान लें। और कहीं से भी हम लोगों की मांग क्या है वो सरकार भी जानती है। सरकार तक हम लोगों ने इससे पहले 2-2 बार 3-3 बार डिजिटल प्रोटेस्ट करके, बच्चे हमेशा कहते थे फिजिकल करना है, फिजिकल करना है, लेकिन हम लोग रोकते थे कि नहीं, हम, क्योंकि हमको पता था कि जिस दिन ये गुस्सा फूटेगा उस दिन किसी के संभले नहीं संभलेगा। क्योंकि जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो समझिए कहीं ना कहीं पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका गुस्सा जब फूटता तो फिर फूट पड़ता। बहुत, हमको इस बात का अंदाजा बहुत पहले से था। हम लोगों को लगता था कि अगर ट्विटर से हल निकल जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जब रोड पर निकलेंगे तो इनको संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो प्यारे बच्चों, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और सरकार से हम लोग विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप इसमें पहल कीजिए। और जो भी आपके लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो आप अपने ऊपर बात कीजिए। आप अश्विनी वैष्णव जी से बात कीजिए, आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए कि इस पर संज्ञान लें। हमारी मांगे उचित है और हम लोगों को, बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए। बच्चे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप वैकेंसी बढ़ा दीजिए, बच्चे सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप जो वैकेंसी दिए हैं उतना ही भर का आप सर एग्जाम ले लीजिए, उतने भर का ज्वाइनिंग करवा दीजिए। लेकिन जो प्रोसेस सारे लोग फॉलो करते हैं वो प्रोसेस आप फॉलो कीजिए।
और रही बात प्रोटेस्ट की, तो आप ही बता दीजिए सर, कहाँ कोई प्रोटेस्ट करेगा? कोई जगह तो है नहीं प्रोटेस्ट के लिए, तो बच्चे मजबूरीवश रोड पे उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से इसमें बात करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि टीचर इन्वॉल्व है या टीचर ने ही ऐसा किया है, तो आप स्वतंत्र हैं, कहिएगा। जब कहिएगा हम खुद जेल आ जाएंगे और हम लोग बहुत आसानी से जेल चले जाएंगे। आपको हमें पकड़ने आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब कह दीजिएगा कि आप लोग आ जाइए जेल, हम लोग चले जाएंगे जेल। लेकिन कहीं ना कहीं से इस पर संज्ञान लीजिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। किसी दूसरे के मत्थे मरने से ये मामला सुलझने वाला नहीं है। आपको इस पर सरकार से बात करनी होगी, तभी यह मामला सुलझेगा। हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि इस बात पर तुरंत संज्ञान ले। थैंक यू वेरी मच। एकदम बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी रोड पे जा ही रहा हूं और रोड से, और लगभग आधा से पौने घंटा लगेगा हमको पटना पहुंचने में। आज का जो दर्द है वो कहीं से भी समझिए, मैं अपने सारे चीज़ों को, मेरे पापा बीमार हैं फिर भी मैं उनको छोड़ते हुए और मैं पटना की ओर कूच किया, क्योंकि अब बहुत बड़ा बवंडर हो रहा है। और इसमें अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाली नीति है कि टीचर को स्टूडेंट से अलग कर दो, अपने आप प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सारे लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे वर्ग जो है उनको समझ है क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।